तेलंगाना राज्य में चल रहे सियासी दांवपेच के दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। ये डेवलपमेंट है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम साथ में जा सकती है क्या? ना ही हैदराबाद में बल्कि पूरे भारत में। हमारे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस लीडर फिरोज खान जी जुड़े हैं। सर, आपने 4 बार एमएलए कंटेस्ट किया है, एक बार एमपी कंटेस्ट किया है एआईएमआईएम के खिलाफ हैदराबाद के गढ़ में। इस तरीके के डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं आप? ये दावा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम और कांग्रेस साथ में जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारा एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है, बीआरएस पार्टी को तेलंगाना में फिनिश कर देना। बीआरएस पार्टी जब तेलंगाना दिए थे तो सोनिया गांधी के जाके पैरा पड़े थे केसीआर साहब। और आपको इतला दे दूं कि जब 2014 में बिल पास हुआ था, जब केसीआर एक एमपी थे और उनके साथ विजय शांति थे, और यहाँ पे एक बिल पास हुआ था, और ये बिल पास हुए बाद केसीआर सोनिया गांधी को धोखा कर दिए, कांग्रेस को धोखा कर दिए। और मैं चैंपियन हूँ तेलंगाना का बोल के आए, पावर में आ गए, आप जनता जनार्दन है, आप वोट डाली, चलिए हम आपको कबूल करना है। पर उसके बाद आप क्या करें? आप डेमोक्रेसी को बाजू रख दिया, मर्डर कर दिया डेमोक्रेसी का। आप एक डिक्टेटर के वैसा, आप एक दोरा के वैसा, एक फ्यूडल लाट के वैसा, एक तानेशाह के तरह आप आगे पूरे कांग्रेस के एमएलए को आप खरीद लिए, कांग्रेस के एमपीज को खरीद लिए, एमपीटीसी जेडपीटीस को खरीद लिए, चेयरमैनों को खरीद लिए, एमएलसीज को खरीद लिए, हर जनों को आप खरीद लिए। करके आप क्या डिसाइड करें? मैं कांग्रेस को फिनिश कर देता, तेलंगाना में कांग्रेस ही नहीं रहना, अब मैं रहना, आगे जाके मेरा बच्चा रहना। और आप पूरे जने गवाह है, मुनगोड़ इलेक्शन 200 करोड़ रुपए बीआरएस पार्टी के पास है, 200 करोड़ रुपए के बीजेपी के पास है, और हमारी श्रवंती जो कैंडिडेट थी उसके पास 1 रुपया नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। हमको घरा घरा जाके पैरा पड़ना पड़ा। उस दिन गांधी भवन में हम लोग पूरे जने डिसाइड कर लिए, पूरे सीनियर, जब भी हम पावर में आएंगे हम भी बीआरएस को फिनिश कर देंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर से ये बीआरएस को फिनिश करने में अगर से एमआईएम का साथ होना है तो बराबर ले लेंगे। और आपको हम पहले से बोल दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछने से पहले बोल दे रहे हैं, एमआईएम बीजेपी की बी टीम थी कल तक, और आज तक है, और कल क्या रहेंगी वो हाईकमांड डिसाइड करेगा। और ये जो तेलंगाना में होगा वो सारी हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान में एक रूल और तेलंगाना में एक रूल नहीं रहेगा। तो जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, जमीन, आजुक बाजुक जो हरकत हो रही, उससे मेरे को महसूस हो रहा है कि बीआरएस को फिनिश करने के लिए एमआईएम का साथ होना है। कहीं स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आया। और मैं फिरोज खान आपके चैनल के सामने मजबूती से बोल रहा हूँ, असदुद्दीन और एमआईएम पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर फिरोज खान पहले से लड़ रहा था और मरे जब तक लड़ेगा। बोकस वोट निकालना है, 6,60,000 वोट जो हैदराबाद हल्के में बोकस वोट्स है, एविडेंस के साथ मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ तेलंगाना विकास राज को सबमिट कर दिया हूं। और अगर से डायरेक्शन आता कि एमआईएम को सपोर्ट करो, एक डिसिप्लिन वर्कर के वैसा मैं बराबर करूंगा, मगर 13 मई के बाद फिर से बोकस वोटा पकड़ूंगा और बराबर बोकस वोटा क्लियर करूंगा। जब तक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा फिरोज खान लड़ते रहेगा, जो भी हाईकमांड डायरेक्शन देगा उसको कबूल करेगा। हाईकमांड बोला फिरोज खान एमपी लड़ो, बराबर लड़ूंगा। फिरोज खान बोला एमआईएम को सपोर्ट करो, बराबर सपोर्ट करूंगा। एमआईएम से लड़ो, बराबर लड़ूंगा। ये फिरोज खान का काम है। फिरोज खान एक वर्कर है, एक योद्धा है और पार्टी से कमिटेड है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होती, रेवंत रेड्डी साहब मजबूत होते, हम जो भी काम करना है करते, हमारी पर्सनल दुश्मनी बाजुक रख देते, पर्सनल जो भी हमारी ईगोज बाजुक रख देते, कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी को मजबूत बना देते। तो आप एआईएमआईएम को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? बराबर करते हैं, हाईकमांड बोलेंगे तो बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप बीआरएस को खत्म करने के लिए एआईएमआईएम के साथ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में काफी ज्यादा ये बात आ रही है कि एआईएमआईएम अभी भी बीजेपी की बी टीम है। यूपी में, बिहार में उनके उम्मीदवार जो उतर रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप इस तरीके का स्टेटमेंट देना क्या क्या चुने? देखिए, रूल एक ही रहेगा, असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम छोड़ दे के इंडिया अलायंस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो तेलंगाना में करेंगे, ये हाईकमांड डिसाइड करती है। फिरोज खान एक वर्कर है, पर फिरोज खान का समझ ये है कि अब तक तुम कर रहे थे बीजेपी को, क्या तुम्हारा सुकून मिल गया? नहीं, सेक्युलर पार्टियों को डेवलप करेंगे बोल के असदुद्दीन के दिमाग में आ गया क्या? फैनेटिक पार्टी को छोड़ देंगे, सेक्युलर को मजबूत करेंगे बोल के उनको दिमाग में आ गया क्या? वो हाईकमांड डीलिंग करती। तो हाईकमांड जो डीलिंग असदुद्दीन से करेंगे वो पूरे इंडिया को लागू होता। हिंदुस्तान में एक रूल, तेलंगाना को एक रूल नहीं रहता मेरी जान, बस। अभी राहुल गांधी जी जब आपके कैंपेन के लिए, असेंबली चुनाव कैंपेन के लिए आपके ही हल्के में आए थे, तो उन्होंने खुलकर ये बयान दिया था कि कभी भी एआईएमआईएम के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ वो जो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपके ही कैंपेन में उन्होंने आपकी मौजूदगी में कहा था। अब इस वक्त में उस स्टेटमेंट की क्या नहीं, अहमियत जबरदस्त है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कल तक की ये स्टोरी थी, आज क्या डेवलपमेंट आने वाला है? बीजेपी के साथ जाने वाले हैं असदुद्दीन या इंडिया के साथ आने वाले हैं?
बस बात ये है, वो हाईकमांड के डिस्कशन में है बात। अगर से उनको समझ में आएगा कि असदुद्दीन हमारे साथ चलने के लिए तैयार है और हमारे से वफा करने के लिए तैयार है, तो जो भी डायरेक्शन आएंगे हम फॉलो करेंगे। हम कभी इनकार कर रहे हैं? राहुल गांधी का स्टेटमेंट पक्का है, फिरोज खान का भी स्टेटमेंट पक्का है। असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है, बराबर है, और वो कल तक स्टोरी है। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स इन सियासत। अरिथमेटिक चलता, अरिथमेटिक कल का ये था, आज का क्या है अपने को नहीं मालूम। अपने को जो महसूस हुआ अपन आपके सामने रख दिए। हाईकमांड का जो भी डायरेक्शन फिरोज खान को कबूल है। लेकिन इस मूव से ये साबित होता है कि बीआरएस जो पिछले वक्त से ये आरोप लगा रही थी कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के साथ है, बीजेपी के एजेंट है, और असद ओवैसी भी कई बार रेवंत रेड्डी जी को आरएसएस अन्ना कहकर बुलाए थे, तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ की कांग्रेस या रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ जाने के लिए असद ओवैसी को पास कर रहे हैं? जिंदगी में एक बात याद रख लिया आप, जमीन और आसमान मिल गया बोल तो आप मान लेना, राइट। एक गधे की घोड़े की दोस्ती हो गई बोल तो आप मान लेना, मगर एक सांप और मुंगूस की दोस्ती नहीं हो सकती। सांप और मुंगूस कांग्रेस पार्टी और बीजेपी है, नामुमकिन चीज है, ये हो नहीं सकता। या तो उन्होंने फिनिश हो जाना या तो हम फिनिश हो जाना। रेवंत रेड्डी जी उनके साथ जाने नामुमकिन। रेवंत रेड्डी एक सेकुलर आदमी है, उनकी पुरानी जिंदगी में उन्होंने आते होंगे आरएसएस में, वो पुरानी स्टोरी है। आपकी स्टोरी उन्होंने सेकुलर पार्टी में है और उन्होंने कांग्रेस के सिद्धांत पे चल रहे हैं। अगर से उन्होंने किसको मानते तो कांग्रेस पार्टी को मानते और सोनिया गांधी को मानते, तो ये तमाम चीज़ें बेकार के बातें हैं। रेवंत रेड्डी जो है वो मोस्ट सेकुलर आदमी है और बीजेपी को तो सपोर्ट करना कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। रेवंत रेड्डी से ले लेके छोटा वर्कर तक हम बीजेपी के खिलाफ है। टोटल आइडियोलॉजी डिफरेंसेस है। वो जो चीज आप प्रश्न पूछे वो नामुमकिन चीज है। हर चीज हो सकता, सूरज जमीन पे आ जा सकता, चांद जमीन पे आ जा सकता, पर कांग्रेस और रेवंत रेड्डी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी से कुछ बातचीत हुई है आपके पार्टी की तरफ से, या फिर किस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और एआईएमआईएम साथ हो सकती है? देखिए साहब, इलेक्शन के बाद देखिए हम डेवलपमेंट करने के लिए आए। रेवंत रेड्डी से हमारा डिस्कशन था। देखिए भाई, जो सीएम जो केसीआर था वो ओल्ड सिटी को, हैदराबाद को डैलस बनाता हूँ, इस्तांबुल बनाता हूँ बोलते थे, और 9.5 साल में एक टाइम भी ओल्ड सिटी नहीं आए। आप मुख्यमंत्री गए तो ओल्ड सिटी को चले जाते क्या? तो रेवंत रेड्डी जी मेरे को बोले 100 दिन के अंदर अपन मूसी रिवर साफ कराना स्टार्ट कर देंगे, मेट्रो रेलवे ला देंगे, उस्मानिया को डेवलप करा देंगे और इनका रोडिज्म खत्म करा देंगे। ये तमाम चीज़ें रेवंत रेड्डी और हमारा डिस्कशन था, और उसके ऊपर एक स्टेट्समैन की तरह हमारे मुख्यमंत्री जो विजनरी है वो ओल्ड सिटी के अंदर घुस गए। पर उसके बाद में तमाम चीज़ों में क्लोजनेस देखे, जब असद अकबरुद्दीन को लंदन बुला लेना, फिर इफ्तार की दावत में खजूर खिलाना, ये तमाम चीज़ें देखे बाद, और उसके बाद जैसा हमारे को रेवंत रेड्डी 10 करोड़ का फंड दिए, 10 करोड़ के फंड में रेवंत रेड्डी के साथ क्या बोले, आप लोग कांग्रेस के जो बी फॉर्म लिए वो एमएलएज है, जो अपोजिट पार्टी का है उन्हें भी एमएलए है, मगर आप भी एमएलए है, मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ। जो 10 करोड़ दिए, हमारा इंचार्ज मिनिस्टर है पोन्नम प्रभाकर, उन्होंने फ़ोन करके बोलता 10 करोड़ में से 5 करोड़ पे एमआईएम को दो, 5 करोड़ पे आप रख लो। तो ये तमाम जो सिग्नल्स है, इससे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के लिए तन मन धन से मैं काम करता हूँ। मेरे को ये महसूस हो रहा है कि एमआईएम से खरीबी हो रही, एमआईएम से दोस्ती हो रही, एमआईएम से एक अंडरस्टैंडिंग हो रही, ये मेरा पर्सनल मामला है। तो मेरे को ये फीलिंग आई, और मैं कभी भी डिप्लोमेट सियासत नहीं करा, हर टाइम शोला बयानीज करा, हर टाइम सच्चाई बोला, जो मेरे को महसूस हुआ मैं बोला। आज को भी आपके चैनल को बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि ऐसा होने वाला है, पर अब तक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आया। जो भी डायरेक्शन आएगा उसको हम कबूल कर लेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस लीडर फिरोज खान।